इन पेज में बुक को कंपोज करने के 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हुए हम बुक के पेज को डिजाइन करते हैं। दूसरे मरहले में हम स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हुए हेडिंग, सब हेडिंग, उर्दू मैटर, इंग्लिश मैटर, अरबिक मैटर, हाशिया, इन तमाम की शॉर्टकट कीज को रेडी करते हैं। और तीसरे और आखिरी मरहले में इन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हुए हम इन पेज में अपनी बुक को कंपोज करते हैं। इन पेज में आमतौर पर 2 तरह की बुक कंपोज की जाती है। एक पोर्ट्रेट पेज पर बुक को कंपोज किया जाता है जिसका साइज आमतौर पर 6x8 होता है। इसके अलावा 5x8 में भी बुक को रेडी किया जाता है। पोर्ट्रेट पेज पर जो बुक रेडी की जाती है, याद रखिएगा, एक पोर्ट्रेट पेज पर बुक का एक पेज डिजाइन किया जाता है। दूसरी बुक होती है जो कि लैंडस्केप पेज पे कंपोज की जाती है और इसका जो साइज होता है वो 4x7 है, यानी 4 इंचेस क्या होगा 4x7। और ये लैंडस्केप पेज पे बुक रेडी की जाती है। एक लैंडस्केप पेज पे आपकी इस बुक के 2 पेजेस होते हैं। देखें, ये पहला पेज है और ये आपका दूसरा पेज है। तो इस तरह से ये 2 पेजेस एक लैंडस्केप पेज पर रेडी किए जाते हैं और इस बुक का साइज होता है 4x7। अब हम ये देखते हैं कि मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हुए पहले हम ये देखते हैं कि 6x8 की जो हमारी बुक होती है, इसके ये पेज को मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। फिर हम देखेंगे कि ये जो लैंडस्केप पे मेरी 4x7 की बुक है, इसके पेज को मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है। और मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हुए आप डबल साइडेड पेज किस तरह से रेडी करते हैं। इसमें आप ये देखें, जो 6x8 का पेज है, जब वो रेडी होगा तो वो कुछ इस शक्ल में आपके सामने आएगा। और ये मैं अभी आपके सामने रेडी करता हूँ कि हम इसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपने फाइल मेन्यू में आना है। फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे न्यू की कमांड या आप शॉर्टकट की Ctrl+N का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज साइज आपका ये लीगल पेज लेना है आपने, और जो ओरिएंटेशन होगी वो आपकी पोर्ट्रेट होगी। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे उसके बाद आपने इसके मास्टर पेज में आना है। ये देखिए, ये मास्टर पेज है, ये बटन है। माउस के पॉइंटर से इस बटन को आपने प्रेस कर देना है। जब आप दबा दिया, अब ये बटन दब गया, अब आप मास्टर पेज में आ गए। मास्टर पेज में आने के बाद आपने सबसे पहला काम करना है कि यहां से एरो टूल सेलेक्ट करना है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+1 है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां किसी भी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डॉट्स आपको ब्लैक कलर के यहां पर नजर आएंगे। अब आपने क्या करना है, दूसरे मरहले में आपने यहां से गाइडलाइन लेनी है। ये आपका रूलर होता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में बता चुका हूं। पहले एक वर्टिकल लाइन आपने बिल्कुल ये बीचों बीच, ये जो आपको पॉइंट ब्लैक नजर आ रहा है, इसके ऊपर रखनी है। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पेज के बिल्कुल बीचों बीच यहां पे आप देखें कि ये देखें, ये जो 2 ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने लेनी है। उसके बाद ये पेज आपका सिलेक्ट रहना चाहिए, ये ब्लैक डॉट आपके सिलेक्ट रहने चाहिए। उसके बाद आपने यहां पर आना है और इस बुक का साइज क्या है 6x8, यानी 6 इंच उसकी चौड़ाई है और 8 इंच उसकी लंबाई है। यहां पे आपने 6 इंच लिखना है और इस वाले खाने में जब हम आएंगे, जो उसकी लंबाई है वो 8 इंच है, यहाँ पे 8 इंच रखना और एंटर कर देंगे। जैसे ही आपने एंटर किया, ये पेज एक अलग से आपके सामने आ गया। अब इस पेज को हमने क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच रखना है इस गाइडलाइन की मदद से। देखें, ये वाला जो आपका ब्लैक डॉट है वो इस पे आ गया और ये वाला जो सेंटर वाला ब्लैक डॉट है इस गाइडलाइन के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से ये देखें, हम बिल्कुल इसको, अब ये आपका बिल्कुल पेज इसके बीचों बीच रेडी हो गया। ये देखें, अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो इस तरह से ये आपका एक पेज रेडी हो गया। अब हमने ये फैसला करना है कि आपने इसका पेज नंबर कहां पे रखना है, बुक का नेम कहां लिखा जाएगा, चैप्टर नंबर किधर लिखा जाएगा। एक बात बहुत अच्छी तरीके से जहन में रख लें, जब आप मास्टर पेज में होंगे और आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स नहीं ले सकते। आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप नहीं कर सकते जब आप मास्टर पेज में होंगे। मास्टर पेज में अगर आपने टाइप करना है तो आपको हेडिंग बॉक्स लिया जाएगा। यहां पर आप ये देखें, ये आपका हेडिंग बॉक्स है, ये ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये नहीं लेना, हेडिंग बॉक्स लेना है। और यहां पर अब आपने ये हेडिंग बॉक्स को ड्रॉ करना है। मैं इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करता हूं ताकि हमें आसानी हो। ये देखें, यहां से
हमने इसको बनाया इस तरह से यहां तक। यहां पे मैंने इसमें अब अपनी बुक का नाम रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और एक बात याद रखिएगा कि जो राइटिंग आप करने लगे हैं इसका साइज वही होगा जो आपके बुक के मैटर का साइज होता है, और बुक के मैटर का साइज आपका तकरीबन 17 होता है, ठीक है। यहां पे हम रखते हैं बुक का नाम प्यारे नबी की प्यारी बातें, और इसका जो हमने साइज यहां पे रखना है वो 17 रखेंगे क्योंकि 17 ही होता है। उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद आपने इसकी कॉपी रेडी करनी है, Ctrl+CV करके। यहां पे आपके चैप्टर का नेम होगा, ठीक है, जैसे हम यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद आपने इसकी एक और कॉपी रेडी करनी है, और अब यहां पर असल में आपने अपना पेज नंबर इंसर्ट करना है। पेज नंबर आप कैसे लगाएंगे, इसको पहले आपने Ctrl+A करके ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आपने इंसर्ट के मेन्यू में आना है, और यहाँ पर ये देखें पेज नंबर है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो एक हैशटैग का निशान आता है, इसको आपने सेंटर्ड कर देना है, और इस तरह से इसका भी जो साइज़ है वो 17 होना चाहिए। अब यहाँ पर नंबर शंबर नहीं शो होगा, इस तरह ही नंबर का साइन शो होगा, हैशटैग शो होगा यहाँ पे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये लाइन लेनी है, ठीक है। टॉप पर, बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की जाएगी, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ की है, याद रखिएगा ये लाइन आपकी इससे बाहर ना अंदर अंदर हो। और इस लाइन की जो टॉप पर, पेज के टॉप पे लाइन लगती है, उसकी जो मोटाई होती है वो 3 पॉइंट होती है। यहाँ पे 1 आ रहा है, आप 3 करेंगे, और दूसरे नंबर पे आमतौर पर इसको डबल लाइन लिया जाता है। ये देखिए ये डबल लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे, डबल लाइन हो गया। हमने के बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है, यानी नीचे वाले हिस्से पर। ये हम नीचे वाले हिस्से में आएंगे, यहाँ से फिर लाइन लेंगे, लाइन लेके आपने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करना है। ये एक ही पॉइंट की लाइन होती है, 1 पॉइंट होती है, डबल भी नहीं होती बल्कि ये सिंगल होती है। अब आपने थोड़ी सी और सेटिंग्स अगर करना चाहते हैं तो ये करेंगे। ये बॉक्सेस में थोड़े थोड़े सेट करूंगा। यहां पर आप ये देखें कि ये आपका थोड़ा सा गैप आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको लेना है और इस गैप को फिल करने की कोशिश करनी है। लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये गैप आपने फिल करा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मास्टर पेज से बाहर आ जाना है। ये बटन दोबारा दबाएंगे, मास्टर पेज से बाहर आ गए। अब मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। अब याद रखिएगा मास्टर पेज में ये जो आपने लिखा है ना, प्यारे नबी की प्यारी बातें, ये आपकी बुक का नाम है। ये जो है बाब अव्वल, ये चैप्टर नेम है, और ये आपका पेज नंबर है। एक बात बहुत अच्छी तरह ज़हन में रख ले, अब आपने सिर्फ पहला पेज रेडी किया है। अब अगर आप ये 100 पेजेस की भी बुक बनाते हैं ना, ऑटोमेटिकली हर पेज के टॉप पे यहाँ पे बुक का नेम आता चला जाएगा, यहाँ पे चैप्टर का नंबर आता चला जाएगा, और यहाँ पे पेज नंबर शो होता चला जाएगा। अगर आपने कोई चेंज करना हो, बुक का नाम चेंज करना है, चैप्टर का नेम चेंज करना है, नंबर को, आपने जो चेंजिंग करनी है दोबारा आपको मास्टर पेज में ही जाना पड़ेगा, फिर ये चेंजिंग होगी। अब इसमें आप ये देखें कि ये अभी पेज नंबर 1 था, यहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट रखूंगा, और जैसे ही मैं इसे एंटर करता हुआ अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं, ये देखिए अब ये पेज नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 आ गया। इसी तरह से आप आगे चलते जाएंगे, ये वाला जो पेज नंबर होगा ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। तो ये तरीका है 6x8 की बुक के पेज को डिजाइन करना, जिसके लिए हमने पोर्ट्रेट पेज लिया और ये हमने अपना पेज रेडी कर लिया। अब हम बात करेंगे कि 4x7 की जो बुक होगी, जो कि लैंडस्केप पेज पे बनती है, और एक लैंडस्केप पेज पे बुक के 2 पेज बनाए जाते हैं, वो किस तरह डिजाइन करते हैं। फाइल मेन्यू में आएंगे, फाइल मेन्यू में आने के बाद न्यू की कमांड, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपकी जो पेज का साइज है वो लीगल रहेगा, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज होकर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो जाएगी। उसके बाद आपने ओके करना है। ये देखें आपके सामने लैंडस्केप पेज ओपन हो गया। वही स्टेप आपने मास्टर पेज में जाना है, इसको प्रेस करेंगे, आप मास्टर पेज में आ गए। उसके बाद आपने एरो टूल को सिलेक्ट करना है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+1 है। इसको सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एम्प्टी स्पेस पे क्लिक
कर दें, इसके चारों तरफ ये देखें निशान आ जाएंगे, ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स ब्लैक आ जाएंगे। यहाँ से गाइडलाइन लेनी है पेज के बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ से गाइडलाइन लेनी है और पेज के बिल्कुल बीचों बीच। ये देखिए इस तरह हमने पेज को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर दिया। अब ये पेज आपका सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर अब इस बुक का साइज देंगे। देखिए इस बुक का साइज यहाँ पे 4 इंच इसकी चौड़ाई होगी पेज की और यहाँ पर 7 इंच इसकी लंबाई। ये इंचेस में होंगे, ये बात आपने लाजमी याद रखनी कि यहाँ पर इंचेस में देना है। एंटर कर देंगे, ये देखें ये पेज आपका यहाँ पे आ गया। अब आपने फिर इसको बिल्कुल बीचों बीच रखना है। ये देखिए ये वाले जो डॉट्स होंगे आपके, ये इस जो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन है उसके ऊपर होंगे और आपने इसको बिल्कुल सेंटर में इसको एडजस्ट करना है पेज के इस तरह से। उसके बाद फिर वही बातें कि आपने यहाँ से लाइन टूल लेना है। लाइन टूल लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि ये मुझे देखने में आसान हो। लाइन टूल लेने के बाद इसके बिल्कुल टॉप पे हमने इस तरह से ये लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, ये लाइन को ड्रॉ किया, इसकी जो मोटाई होगी यहाँ पर वो 3 पॉइंट होगी और इसको हमने यहाँ से लेना है, इसका ये 2 हो गया। उसके बाद हम आगे नीचे आ जाएंगे, जहाँ पे आपने फिर ये लाइन टूल लेना है और यहाँ से आपने इस लाइन टूल को ड्रॉ करना है। ये नीचे से लाइन हो गई। उसके बाद वही आपने हेडिंग बॉक्स लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपने बुक का नेम रखना है, यहाँ से लेके जितना आप ड्रॉ करेंगे हेडिंग बॉक्स, ये हेडिंग बॉक्स है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितना आप लेना चाहते हैं उतना आप रखें। यहाँ पे इसका नाम रखेंगे और मैंने आपको बताया जो टेक्स्ट के साइज होगा वो 17 होगा कि जो आपके मैटर का साइज होता है। यहाँ पे 17 रखेंगे। इसको आपने थोड़ा सा सही कर लेना है इस तरह से, इसको ऊपर लेंगे ताकि ये इस तरह से आ जाए। ये देखिए बिल्कुल एक इसकी कॉपी रेडी करेंगे। यहाँ पे अगर आप चैप्टर का नेम देना चाहते हैं तो चैप्टर नेम यहाँ पे दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो वो भी आप नहीं दे सकते, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम करते हैं बाब अव्वल, इसको सेंटर्ड कर दें। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आपने 4x7 की बुक के पेज को डिजाइन करना है तो पेज नंबर के लिए हेडिंग बॉक्स नहीं लेना। जब आपने 4x7 की बुक के पेज को डिजाइन करना है तो आपने हेडिंग बॉक्स नहीं लेना पेज नंबर के लिए, बल्कि आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 4x7 की जो बुक होती है वो मैनुअली उसको ऐड किया जाता है। यहां पर आप ये देखें, इसको यहां पे आपने एडजस्ट कर देना है। अब आपका देखें कि ये एक पेज रेडी हो गया। अब दूसरे पेज के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली पहली लाइन सेलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, ये दूसरी लाइन सेलेक्ट करें, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये वाला हेडिंग बॉक्स, ये वाला हेडिंग बॉक्स और ये टेक्स्ट बॉक्स, Ctrl+C Ctrl+V, ये लें। ये आपका दूसरा पेज भी रेडी हो गया। ये लें, इसको आप बिल्कुल पेज के बीचों बीच सेंटर्ड कर देंगे, इस तरह से ये सेंटर्ड हो गया। उसके बाद आप ने क्या करना होगा कि अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखें, जब इस वाला ये वाला जो पेज है, यहाँ पर ये वाला जो आपका पेज है, जब इसमें आप टाइपिंग मुकम्मल करने कहता हूँ, टाइपिंग आप यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर जब आप पेज नंबर दें तो दूसरी आपका जो नंबर के लिए कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। मैंने क्या कहा, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, जब यहाँ पे आप सारी टाइपिंग कंप्लीट कर लें तो ऑटोमेटिकली कर्सर आपका इस वाले बॉक्स में आ जाए और जब यहाँ पे आप पेज नंबर जो मैनुअली फीड होगा दें तो जब एंटर की प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली कर्सर यहाँ पे आ जाए। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आप मैंने आपको कहा था लीडिंग टूल का इस्तेमाल है। पहला क्लिक आपको करना पड़ेगा यहाँ पे और दूसरा क्लिक आपको करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, और इसी तरह पेज नंबर के लिए पहला क्लिक आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा क्लिक आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जनाब आपने मास्टर पेज से आ जाना है बाहर। ये मास्टर पेज से बाहर आ गए। ये देखें यहाँ पे मैं 1 नंबर पेज डालता हूँ, ठीक है,
ये मैंने 1 डाला, जैसे ही एंटर किया आप देखिए मेरा कर्सर खुद ब खुद यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 नंबर पेज डाल दूंगा। और इसी तरह जब आप यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, ये कर्सर की आपने मूवमेंट देखनी है। ये है मेरा कर्सर, और जैसे ही मैं टाइपिंग करते हुए अब ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर यहाँ आ गया। तरीका होगा कि 4x7 की जो बुक होती है, आपने उसके पेज को किस तरह से डिजाइन करना है। अब हम बात करते हैं डबल साइडेड मास्टर पेज पे पेज को कैसे रेडी करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि डबल साइडेड मास्टर पेज क्यों रेडी किया जाता है। इसमें आप ये देखें कि ये मेरी बुक का नाम है, और यहां पर ये मैंने अहमद नदीम कासमी एक नाम लिख दिया है। ठीक है, और यहां पर 1। अब मास्टर पेज के रूल के मुताबिक मेरे हर पेज पे यही होना चाहिए। उलमा अहले सुन्नत के कारनामे, यहां पर अहमद नदीम कासमी होना चाहिए। लेकिन देखें अभी मैं पेज नंबर 1 पे हूं ना। ठीक है, जैसे ही मैं पेज नंबर 2 पे जाऊंगा, अब आप ये देखें उलमा अहले सुन्नत के बजाय उलमा अहले हदीस के कारनामे आ गया, और यहां पर भी नाम चेंज हो गया। यानी अगर आपने ऐसी बुक बनानी है जिसके एक पेज पर चैप्टर नेम कुछ और हो, हेडिंग कुछ और हो, और दूसरे पे आप कुछ और रखना चाहें, यानी जो आपके ऑड पेजेस हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9, इन पेजेस पर एक हेडिंग हो, और जो आपके इवन पेजेस हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, पेज नंबर 6, इस पे दूसरी हेडिंग हो। तो इस मकसद के लिए डबल साइडेड मास्टर पेज रेडी किया जाता है। फाइल मेन्यू में आएंगे, उसके बाद आपने न्यू पे आना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो डबल साइडेड है इसको भी ऑन कर लेना है, फेसिंग पेजेस इसको भी ऑन कर लेना है। ये दोनों चीजें ऑन कर लेनी है। रहेगा पोर्ट्रेट, लैंडस्केप नहीं रहेगा, लैंडस्केप पे नहीं बनता, और पेज का साइज भी आपका लीगल रहेगा। उसके बाद आपने ओके करना है। अब जब आप ओके करेंगे, अभी तो देखें आपको एक ही पेज शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मास्टर पेज में जाएंगे तो अब ये 2 पेजेस आपके शो हो गए। याद रखिएगा एक बात बहुत अच्छी तरह से, कि बुक में ये वाला पेज 1 कंसीडर करेगा, इसको पेज 2 कंसीडर करेगा। डबल साइडेड में ये आपका पेज 1 होगा, ये आपका पेज 2 होगा। ये बात ज़हन में रखनी है। ये पेज 1 नहीं होगा, ये पेज 2 नहीं होगा, पेज 1 ये होगा, पेज 2 ये होगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, बाकी मास्टर पेज सारा वैसे ही रेडी होगा। मैं एक जल्दी से आपको क्विक व्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से एरो टूल को सिलेक्ट करना है। इस बॉक्स को, ये जो पहला बॉक्स है इसको पहले पेज, क्योंकि पहला पेज है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने गाइडलाइन लेनी है, बिल्कुल बीचों बीच रखनी है। वर्टिकल गाइडलाइन, हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, ये बीचों बीच आपने रख दी। उसके बाद अगले स्टेप में इसका जो साइज रखना है, यहाँ पर इसका साइज यानी कि जो 6 इंचेस है वो आपने रखना है। एंटर करेंगे, ये बुक का साइज आपके सामने आ गया। इसको बिल्कुल आपने बीचों बीच रखना है, मैंने बताया था आपको, इस तरह से ये बीचों बीच रख दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से लाइन लेनी है ऊपर टॉप पे। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ टॉप पे आपने लाइन लगानी है। मोटाई मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो मोटाई है वो होती है 3। ठीक है, यहाँ पे ये 3 होगी, और इसको आमतौर पे डबल रखा जाता है। डिपेंड करता है आप पे, अगर आप नहीं डबल रखना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने डबल ही रखना है। फिर F7, इसके बिल्कुल हम नीचे जाएंगे, और यहाँ पर भी जाकर एक लाइन इसकी हमने ड्रॉ करनी है। ये 1 पॉइंट ही होगा, देखें यहाँ पर ये 1 पॉइंट है। उसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ से वही हेडिंग बॉक्स लेना है। हेडिंग बॉक्स लेने के बाद हेडिंग बॉक्स को ड्रॉ करना है। सॉरी, ये मैंने गलती से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता, हेडिंग बॉक्स लेना है। ये हेडिंग बॉक्स होता है। यहाँ से हेडिंग बॉक्स लेंगे, और इस हेडिंग बॉक्स को हमने ड्रॉ कर देना है। हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज मैंने आपको बताया, जो वो टेक्स्ट का साइज होगा वो 17 होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट का साइज 17 होगा यहाँ पर। उसके बाद कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, यहाँ पर आप
उसके बाद फिर कंट्रोल वी करेंगे पेज नंबर के लिए। इंसर्ट में आके उसी तरह से आपने पेज नंबर डालना है, इसको सेंटर्ड कर देना। ले जनाब, ये आपका एक पेज रेडी हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आपने ये वाली लाइन बॉक्स, ये वाली लाइन शिफ्ट की को प्रेस रखना है, इन सबको आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब चूंकि मैंने यहाँ पे गाइडलाइन नहीं लगाई थी इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे गाइडलाइन लाजमी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज पेज सेंटर नहीं होगा। गाइडलाइन के बगैर पेज सेंटर नहीं होगा आपका। अब आप इस पेज को सेंटर करेंगे। ये नहीं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आप हेडिंग चेंज कर दें। अब आप मास्टर पेज से बाहर आ जाएं। लें जी, मैं अब आपको दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है। जब आप मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपने ये देखें, ये आपका पेज नंबर 1 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। यहाँ की हेडिंग देखें, उलमा अहले सुन्नत के कारनामे अहमद नदीम कासमी। जैसे मैं आप पेज 2 पे जाऊँगा, ये देखें, ये पेज 2 पे आया तो ये अहले हदीस के कारनामे हो गए और यहाँ पर ये हकीम मोहम्मद सईद हो गया। एक छोटी सी गलती आप देख रहे हैं, ये आपसे भी हो सकती है कि कर्सर मेरा यहाँ आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, मैंने गलती की है। फिर मास्टर पेज में जाएंगे, गलती की है कि ये वाला जो बाहर बॉक्स था इसका, ये ऑलरेडी मौजूद था, इसको आपने डिलीट करना है। अब आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो जो बाहर वाला बॉक्स था असल में वो बना हुआ था, तो जिसकी वजह से वो 2 बॉक्स कंसीडर कर रहा था। अब ये एक बॉक्स है, ये देखिए, तो ये आपका पेज नंबर 2, यहाँ पे पेज नंबर 2 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर वाले पेज पे जाऊँगा, पेज नंबर 1 पे, तो वहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पे पेज नंबर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप डबल साइडेड मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हैं। और इन 3 तरीकों से देखें, मैंने 6x8 की बुक के लिए आपको पेज डिज़ाइन करना सिखाया, 4x7 के लिए, और जो डबल साइडेड होता है उसके लिए किस तरह से मास्टर पेज को रेडी करते हैं। अब हम अगली बात करेंगे, इसमें अब आप ये देखें कि जो भी आपकी बुक होती है, पेज आपका रेडी हो गया। अब जो आपने बुक लिखनी होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखें, सबसे पहले आपकी हेडिंग होती है। हेडिंग सेंटर में होती है, इसका साइज बड़ा होता है। हेडिंग का साइज कितना होता है, याद रखिएगा कि आमतौर पे हेडिंग का साइज 25 होता है। ओके, अलबत्ता ये 30 तक जा सकता है, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जो 4x7 की बुक होगी उसके लिए हेडिंग साइज, आपका जो टेक्स्ट का हेडिंग साइज है वो 25 होगा, 25 से ज़्यादा नहीं रखते। हाँ, आप 6x8 की बड़ी बुक कर रहे हैं, 26 करें, 27 करें, 28 करें, आपकी मर्जी है। 25 से नीचे नहीं आना, 30 से ऊपर नहीं जाना, ये हेडिंग का साइज। दूसरे नंबर पे आपका, आप ये देखें, यहाँ पर ये आपका उर्दू का मैटर होता है, आपका अंग्रेजी का मैटर होता है, आपका अरबी का मैटर होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ, ये देखें, ये 3 मैटर होते हैं आपके। यहाँ उर्दू का मैटर होगा, अरबी का होगा, इंग्लिश का होगा। याद रखिएगा, उर्दू का मैटर हो, अरबी का मैटर हो, इंग्लिश का मैटर हो, इसका जो साइज होता है 17 होता है। अलबत्ता आप 16 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं। 3 साइज होते हैं। 16 कौन से 3 साइज होते हैं, जो मैटर आपने लिखना है, उर्दू का मैटर, अरबी का मैटर, इंग्लिश का मैटर, इसका साइज होता है 16, 17, 18। लेकिन जो मैक्सिमम यूज होता है वो आपका 17 इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप ये देखें, ये आपका हाशिया होता है। ये जो सारा देखें, ये जो लाइन लगी हुई है और ये जो लिखा है हाशिया। हाशिया क्या चीज होती है,
बुक के अंदर हाशिया होता है हवाला। आपने कोई कुरान की आयत लिखी है तो किताब के पेज के यानी बुक के पेज के नीचे आपने उसका हवाला दिया होता है। आपने कोई हदीस टाइप की है, बुक के पेज के नीचे आखिर में आपने उसका हवाला दिया होता है। आपने किसी बुक का पेज कोट किया होता है, बुक के पेज के नीचे आपने उसका हवाला दिया होता है। तो ये वो सारी चीजें होती हैं, इसको कहते हैं हाशिया। तो इसका मतलब हुआ जो आपका मैटर है उसमें आपकी हेडिंग हो गई, उसमें आपका ये हो गया। अभी जो हाशिया होता है इसमें जो टेक्स्ट का साइज होगा वो 11 होगा या 12 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। और ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी। अब ये सारे का सारा काम हम कैसे करेंगे? बात ये है क्या करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले लिखेंगे जनाब तरीका, हमने लिखा जी तरीका तदरीस, ये मेरी हेडिंग है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके इसका साइज जनाब 25 करूंगा। इसका मैं फाउंट साइज चेंज करूंगा, फाउंट साइज चेंज करके नूरी नस्ताली करूंगा। फिर आऊंगा, फिर इसको जनाब मैंने सेंटर करूंगा। अब मैंने मैटर लिखना है तो फिर मैं मैटर लिखूंगा, ठीक है। अब ये मैं मैटर लिख रहा हूँ। अब मैं फिर इसको साइज चेंज करूंगा, यहाँ से मैं इसको जनाब 17 करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फिर नूरी नस्ताली करूंगा। और भाई यहाँ से ये देखिए, तो मेरा भाई ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करते। इस तरह तो मैं कोई 100 दिनों में जाकर एक बुक कंपोज करूंगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन पेज के फॉर्मेट मेन्यू में मौजूद स्टाइल शीट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम शॉर्टकट कीज बनाते हैं। ये देखें जनाब, फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद ये स्टाइल शीट की कमांड है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+T है। अब ये देखें मैंने हर एक की जनाब, हेडिंग है तो उसकी शॉर्टकट की है, उर्दू मैटर है उसकी शॉर्टकट की है, लाइन है उसकी शॉर्टकट की है, हाशिया है उसकी शॉर्टकट की है, अरबी मैटर है उसकी शॉर्टकट की है, इंग्लिश मैटर है उसकी शॉर्टकट की है। पोइट्री, अगर आप पोइट्री लिख रहे हैं तो पोइट्री की शॉर्टकट कीज बनाई जाती हैं, फिर ये बुक को कंपोज किया जाता है। अब इन शॉर्टकट कीज और स्टाइल शीट में क्या होता है, आइए सीखते हैं ये स्टाइल शीट आप कैसे बनाते हैं। स्टाइल शीट रेडी करने के लिए मैंने फॉर्मेट मेन्यू में जाना है। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद ये स्टाइल शीट की कमांड है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+T है। अब ये बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग बनानी है। मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे पहले आपने जो न्यू का बटन है, न्यू का बटन, इसको प्रेस करना है। मैं किसकी स्टाइल शीट बनाना चाह रहा हूँ, जो मैं बुक में हेडिंग दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा जनाब HEADING, हेडिंग। ले जी, मैंने नाम रखा अपनी स्टाइल शीट का, ओके किया। अब ये एक और बॉक्स खुल गया मेरे सामने, एडिट स्टाइल शीट। अब आपने उसको बताना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की को डिफाइन करना है कि कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस रखना है, उसके साथ कौन सी की रखना चाहते हैं कि हेडिंग वाली सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैं कहता हूँ जनाब अब मैं H प्रेस करूँ तो हेडिंग वाली सेटिंग हो जाए। फिर आपने आना है करैक्टर में, करैक्टर में आने के बाद हेडिंग का साइज, हेडिंग का साइज 25 मैंने आपको बताया और मैंने आपको कहा 30 तक जा सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका फाउंट का स्टाइल है, फाउंट नेम उर्दू का, वो नूरी नस्तालिक होगा, ओके कर देंगे। उसके बाद आप आएंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ में हेडिंग सेंटर्ड होती है। हाँ, अगर आप राइट हेडिंग दे रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेफ्ट दे रहे हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन हेडिंग सेंटर्ड होती है दरमियान में। मैं यहाँ से सेंटर्ड करूंगा, यानी उसकी अलाइनमेंट, हेडिंग की अलाइनमेंट सेंटर लेनी है। सेंटर लेने के बाद आपका जो बिगिनिंग है, एंड है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। और ये जो फर्स्ट लाइन नहीं छेड़ना। आपने लाइन की हाइट, अब देखें इसका साइज था 25, 25 में जमा करेंगे 8, 8 में 25 जमा करेंगे ये हो जाएगा 33। तो 33 इसकी लाइन हाइट रखेंगे और यहां से आके इसको ओके कर देंगे और यहां से भी ओके कर देंगे, इधर से इसको अप्लाई कर देंगे। अब आप देखें मैं टाइप करना चाहता हूं, यहां पर आप देखें कि अगर मैं इसकी टाइपिंग करना चाहता हूं तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो साइज है वो 17 आ रहा है और ये कोई बोल्ड शोल्ड नहीं है। मैंने लगानी है हेडिंग, मैं क्या करूंगा, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, साइज कितना आ रहा है 17 और ये बोल्ड भी नहीं है। मैं अब इसकी शॉर्टकट की यूज करने लगा हूं, कंट्रोल शिफ्ट और H। जैसे ही प्रेस कर दिया इसका साइज ऑटोमेटिकली 25 पे चला गया और ये बोल्ड। अब ये बोल्ड होती है लेकिन बोल्ड नहीं है, मैंने गलती कर दी। क्या गलती की जनाब, मैंने हेडिंग को बोल्ड करना था, मैंने बोल्ड किया नहीं।
अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं स्टाइल शीट को रेडी किया था, अगर मैं कुछ करना भूल गया हूं, दोबारा उसमें जाऊंगा और ये है मॉडिफाई में जाऊंगा, इसके करैक्टर में जाऊंगा और मैं अब यहाँ पे बोल्ड ऐड करूंगा। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था, जान के ऐसा किया ताकि आपको पता चले कि अगर आप कुछ भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा। अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनाब तरीका तदरीस। अब मैं एंटर करूंगा। अब मैंने मैटर लिखना है, मैटर उर्दू में मैटर। मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर नहीं चाहिए, उसका साइज 25 नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 17 साइज, मुझे तो वो बोल्ड नहीं चाहिए। इसके लिए फिर अलग स्टाइल शीट बनेगी। वो कैसे, फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद स्टाइल शीट में आएंगे, आप नाम देंगे उर्दू मैटर। ये आपके स्टाइल शीट का नाम हो गया। ओके करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट की बनाएंगे। उर्दू मैटर है, मैं यू बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद करैक्टर में आएंगे, साइज होता है जनाब 17। उसके बाद यहाँ पे नूरी नस्तालिक होता है, बोल्ड नहीं चाहिए, ओके करेंगे। पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पर ये जस्टिफाइड होता है, याद रखिएगा जस्टिफाई होगा। बिगिनिंग ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसको हम 2 mm जो है इसका छोड़ेंगे, और जो पहली लाइन होती है वो ज्यादा आगे होती है लिखने में, तो वो हम कर देते हैं 5। यहां पे हम 5 लिख देंगे। लाइन हाइट, इसका साइज है 17 में 8 जमा कर दें, 8 और 7 कितना हो गया, तकरीबन ये बन गया 22। हमने 22 इसका साइज रख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको हमने ओके कर दिया, यहां से भी ओके करेंगे और इसको अप्लाई कर दिया। अब मैंने एक शॉर्टकट की इस्तेमाल की, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद यहां पर यू। तो अब आप देखेंगे कि यहां पे ऑटोमेटिकली साइज 17 हो गया, और अब आप यहां पे लिख सकते हैं देखें खुद ब खुद ही इसको क्या कर रहा है, पहली लाइन का आप गैप देखें वो ज्यादा दे रहा है। यहां पे आप देखें कि ये गैप इसने ज्यादा दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहली लाइन का गैप ज्यादा रखा है और ये गैप कम है। यहां से भी मैंने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा था जो 2 का, तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और ये देखें ये इन लाइनों के दरमियान फैसला भी बड़ा मुनासिब सा है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ जनाब मैंने हाशिया लगाना है। अब ये हाशिया होता क्या है, कैसे लगेगा, हाशिया के लिए फिर मुझे स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी। फॉर्मेट मेन्यू में आऊँगा, उसके बाद स्टाइल शीट में आऊँगा। अब मैं यहाँ पे दूंगा जनाब हाशिया। हाशिया करने के बाद इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसका हाशिया है एच में इसकी की ले लेता हूँ, लेकिन एच तो मैं ले चुका हूँ पहले हेडिंग के लिए। हाशिया को हम ले लेते हैं एस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करैक्टर में आएंगे। हाशिया का मैंने बताया 11 या 12 होता है, मैं 11 रखूँगा इसका साइज, ठीक है। बाकी कोई सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पैराग्राफ में ये अब आपने इसको राइट अलाइनमेंट ही रखेंगे। बाकी बिगिनिंग में से ज़रूर 2 छोड़ेंगे ताकि बिल्कुल वो बॉर्डर के साथ ना चिपक जाए, ठीक है। फर्स्ट लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और लाइन हाइट अगर आप देना चाहते हैं 11 में 8 कर दें, 19 आ जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे, उसको ओके कर देंगे, इसको हमने डन कर देना है। अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास अगर आप देखना चाहेंगे तो साइज आ रहा है 17, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, हाशिया लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट एस। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एस किया इसने देखें सारी चीज़ें चेंज कर दी। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पहला है जनाब, ठीक है। अब जो हाशिया लगता है इसमें आप ये देखें यहाँ पर भी आपको 1 लगाना पड़ता है, नहीं है यहाँ पे आप 1 लगाएंगे, हवाला दे रहे। अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से इस 1 को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल की को दबा के रखना है, दबा के, और उसके साथ F7 प्रेस करते जाना है, ये ऊपर उठता जाएगा। और इसका साइज भी आपने 17 के बजाय 11 करना है। ये देखिए अब क्या होगा, इस तरीके से भाई हाशिया लगाया जाता है। तो यहाँ पर अब आप ये देखें यहाँ पे 1 है और यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन इस हाशिए के ऊपर एक लाइन भी होती है, वो भी लगानी है। वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए भी स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी। फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, फिर आप स्टाइल शीट में जाएंगे। अब हमने बनानी है जनाब लाइन, LINE, लाइन करेंगे, ओके कर देंगे जनाब इसको। उसके बाद लाइन है तो इसकी शॉर्टकट की L लेंगे, L लेने के बाद करैक्टर में आएंगे
और लाइन हमेशा याद रखिएगा ट्रेड अरेबिक बोल्ड में होती है, इसलिए यहाँ पे जो फॉन्ट का स्टाइल है या फॉन्ट नेम आपका वो ट्रेड अरेबिक बोल्ड होना चाहिए, ये लाजमी है। उसके बाद ओके करेंगे। पैराग्राफ में इसकी कोई ख़ास सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, उसके बाद डन कर देंगे इसको। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल और उसके बाद शिफ्ट का बटन दबा के ये देखिए जनाब। अब ये लाइन कैसे लगाते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैंने दी हुई है, अगर आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पे मैंने बयान किया, इस वीडियो की टाइम स्टैम्प में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, इस वीडियो की टाइम स्टैम्प में मैंने लिखा है हाउ टू ड्रॉ लाइन, माउस पॉइंटर से उस पर क्लिक करें, आप इस वीडियो को उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां बड़ी डिटेल से बताया कि लाइनें कैसे लगानी है। तो मैं अब यहाँ पे उसकी बताऊंगा नहीं डिटेल आपको, अभी जितनी लंबी होनी थी ये बन गई। ये हो गया जी हाशिया। अब मैंने अरबी लिखनी है भाई, अरबी के लिए फिर स्टाइल शीट बनानी है, फिर मैं फॉर्मेट मेन्यू में जाऊंगा, फिर मैं स्टाइल शीट में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा जनाब अरबी मैटर, ओके करूंगा। यहाँ पे अरबी मैटर के लिए मैं ए ले लूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा जनाब करैक्टर में, करैक्टर में जाने के बाद चूंकि फॉन्ट साइज तो वही यानी टेक्स्ट का साइज तो भाई 17 ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चूंकि अरबी लिखनी है तो अरबी के लिए जो है वो ट्रेड अरबिक बोल्ड होता है, यहाँ से आपने ट्रेड अरबिक बोल्ड को चूज करना है। ट्रेड अरबिक बोल्ड हो गया, ओके हो गया। पैराग्राफ में आएंगे, पैराग्राफ में फिर ये भी जस्टिफाई होगा भैया, लाजमी जस्टिफाई, ये भी 2 छोड़ेंगे, यहाँ से भी 2 छोड़ेंगे, इस यहाँ से 5 जोड़ेंगे। उसके बाद 17 में जमा कर देंगे 8 पंजी, हम 22 कर देते हैं, 22 बहुत है, हम 25 नहीं करते, 22 काफ़ी है, ओके कर देंगे। यहाँ से भी ओके कर देंगे, उसके बाद डन कर देंगे। अब मैं अरबी लिखना चाहता हूँ, अब यहाँ पर देखिए आ रहा है 11, यहाँ पे देखिए आ रहा है नूरी नस्तालीक, यहाँ पे 11 आ रहा है यानी कि टेक्स्ट का साइज, यहाँ पे नूरी नस्तालीक आ रहा है, मैंने अरबी लिखनी है। कंट्रोल शिफ्ट ए, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट ए की ऑटोमेटिकली हर चीज़ बदल गई। कैसे बदल गई, यहाँ पर आप देखें जी साइज हो गया 17 और फॉन्ट का जो फॉन्ट नेम है, फॉन्ट स्टाइल है आपका वो अरबी वो सिलेक्ट हो गया। अब आप अरबी लिखें जनाब, ये ले। तो अब आपको मजा आ रहा है कि किस तरीके से ये फॉन्ट स्टाइल बनते हैं और ये स्टाइल शीट बनती है, इस तरह से हम स्टाइल शीट रेडी करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाना था। अब हम बात करेंगे कि अगर अब आपको पता चल गया कि हेडिंग के लिए कैसे बनानी है, मैटर के लिए कैसे बनानी है, लाइन के लिए कैसे बनानी है, हाशिया के लिए कैसे बनानी है, अरबी के लिए कैसे बनानी है, ये सारा आपको पता चल गया। अब आपने ऐसे ऐसे करके बुक को कंपोज करना है, लेकिन अभी आप फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता अगर शायरी की किताबें लिखनी हो वो कैसे लिखी जाएंगी, उसकी स्टाइल शीट कैसे बनती है, अभी आपको नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शायरी की अगर बुक लिखनी हो यानी अशार जिसमें शायरी लिखी जाती है, अगर वो बुक लिखनी होगी तो ये देखें ये अशार लिखे हुए, तो भाई ये कैसे बनानी है। देखें ये देखिए कोई यहाँ से गैप छुटा हुआ यहाँ से है, ये सेंटर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर आपने शायरी लिखनी हो, शायरी की किताब लिखनी हो, तो उसकी स्टाइल शीट आप कैसे रेडी करते हैं। जब आपने शायरी वाली बुक कंपोज करनी है जिसमें नाते हैं, कोई अशार हैं, कोई बंद है, गज़लें हैं, इसकी स्टाइल शीट आप कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ये वाला पहला शेर आप देखें तो यहाँ से ये देखें जनाब कितनी जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। और ये वाला अगर आप देखेंगे तो इधर से जगह छोड़ी हुई है, और अगर इसको देखेंगे जो कि बंद है इसमें दोनों साइडों से जगह छोड़ी हुई है, ये देखें। अब हम किस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी भी स्टाइल शीट को रेडी किया जाता है। इसकी स्टाइल शीट कैसे रेडी करनी है, सबसे पहले ये ज़हन में रखें ये 4/7 वाली बुक है, 4/7 वाली, यानी अब इसकी जो चौड़ाई है, क्योंकि जो अशार लिखे जाते हैं ना, जो शायरी की बुक होती है, नातों की बुक होती है जिसमें गज़लें होती हैं, आमतौर पे वो 4/7 साइज होता है उसका, ठीक है। तो अभी इसकी जो ये टोटल ये वाली जो चौड़ाई आ रही है, ये सारी चौड़ाई आपकी है जनाब कोई 4 इंच, ठीक है। अब ये जो शेर है आपका, ये शेर जो अशार ये जो लिखा हुआ है, ये तकरीबन होता है आपका 2.5 इंच का। कितने का होता है, 2.5 इंच का। फिर बताएं कितने का होता है, 2.5 इंच का। अब टोटल लंबाई कितनी हो गई जनाब, टोटल हो गया जनाब 4, ओके।
अब इसमें से जो आपने शेर लिखना है उसका वो कितने का हो गया, वो हो गया जनाब 2.5, 2.5। तो अब ये वाली जो जगह बचेगी ये कितनी हुई, 4 में से 2.5 को निकालें, 4 - 2.5 तो 1.5 बनता है। यानी अगर आपने ये वाला शेर लिखना है तो इस वाली साइड से आपको 1.5 इंच जगह छोड़नी है, और अगर ये वाला शेर लिखना है तो फिर आपको यहां से 1.5 इंच जगह छोड़नी है। यहां पे क्या करना है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं इन 2 शेर की बात कर रहा हूं। इसकी स्टाइल शीट कैसे रेडी करेंगे। अब जो राइट साइड से मैंने शेर लिखा था उसकी मैंने स्टाइल शीट कैसे बनानी है, फॉर्मेट मेन्यू में जाऊंगा। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद मैंने जनाब यहां पर है जनाब स्टाइल शीट की कमांड, Ctrl+T शॉर्टकट की है। न्यू में आऊंगा, यहां पे हम लिखेंगे पोइट्री, या आप लिख लें राइट, RIGHT, राइट पोइट्री, यानी दाएं तरफ से जो पोइट्री मैंने लिखनी है। उसके बाद करैक्टर में वही आपने इसका साइज जो है जाहिर बात है 17 ही होगा। उसके बाद ये नूरी नस्तालिक ओके करेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ में आएंगे और आप याद रखिएगा शेर जितने भी होंगे, चाहे वो नात है या कोई शार की बुक है, कोई गजल की है, वो फोर्स जस्टिफाई होते हैं, जस्टिफाई नहीं होते, फोर्स जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई। उनकी अलाइनमेंट फोर्स जस्टिफाई होती है, राइट नहीं होती, लेफ्ट नहीं होती, सेंटर नहीं होती, जस्टिफाई नहीं होती, फोर्स जस्टिफाई होती है। तो अलाइनमेंट फोर्स जस्टिफाई लेनी है। अब आप ये देखें आपने जगह कहां से छोड़नी है, एंड से, आखिर से, बिगिनिंग से नहीं, शुरू से नहीं छोड़नी, एंड से जगह छूटनी थी। तो एंड से जगह छोड़नी थे, कितनी छोड़नी थी, मैंने कहा था 4 में से माइनस करें 2.5 को तो 1.5 बनता है इंचेस में। इतनी जगह आपने यहां पर छोड़नी है। लाइन हाइट मैंने आपको बताया 17 साइज, 8 जमा करें 25 आता है। आप 22 भी रख सकते हैं, 23 भी रख सकते हैं। आप रखने के बाद इसको ओके कर दें और इसकी शॉर्टकट की आप यहाँ डिफाइन कर दें कि मैंने R देना है, ये शॉर्टकट की ओके करें, डन करें। अब आप यहाँ पे देखें इस वक्त आ रहा है 12, इस वक्त आ रहा है ट्रेड अरबिक बोल्ड। अब मैं जैसे ही वो शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+R, सारी की सारी दुनिया ही बदल गई। ये 17 हो गया, यहाँ पे नूरी नस्तालिक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना शेर लिखता हूँ, एंटर करूंगा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं जनाब यहाँ पे स्पेस बनाऊं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसका साइज चेंज करूं, मुझे देखिए ज़रूरत नहीं पड़ी इनकी लाइन स्पेसिंग करने की। ऑटोमेटिकली ये सारा काम हुआ, शेर लिखा गया। अब मैं वो वाला शेर की स्टाइल शीट बनाता हूँ जो मैंने लेफ्ट साइड पे, यानी मुझे जो गैप चाहिए यहाँ पे, अभी देखें इसका गैप तो इधर था ना एंड पे, अब मुझे जो वो वाला शेर चाहिए जिसका यहाँ पर यानी स्टार्ट में, बिगिनिंग में गैप था, वो कैसे बनेगी उसकी स्टाइल शीट। उसके लिए हम देखते हैं, फिर दोबारा हम स्टाइल शीट में जाएंगे, एक नई स्टाइल शीट बनाएंगे। अब हम लिखेंगे लेफ्ट पोइट्री, ओके करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम L। उसके बाद यहां से करैक्टर में आएंगे, वही सारी पुरानी बातें, इसका साइज 17 करेंगे, 17 करने के बाद ओके करेंगे। पैराग्राफ में आएंगे, मैंने आपको बताया शेर जितने भी होंगे फोर्स जस्टिफाई होंगे। अब आपको बिगनिंग, शुरू में जगह छोड़नी, कितनी, 1.5 इंचेस, और यहाँ पे आप दे दें, मैंने तकरीबन 23 दिया था पहले भी, यहाँ पे 23 दूंगा, ओके करूंगा, डन करूंगा। आप देखें एंटर किया। अब जैसे Ctrl+Shift+L करूंगा, खुद ही इसने जगह सेट कर ली। अब मैं इसी शेर को दोबारा लिखूंगा, ये देखें जनाब। तो ये था हमारी किस तरीके से हमने इसकी स्टाइल शीट को रेडी किया। अब आपको अशार लिखने की स्टाइल शीट का पता चल गया, तो फिर ये चैनल देखें, इतनी मेहनत से मैं आपको सारा कुछ सिखा रहा हूँ, तो यार चैनल का सब्सक्राइब भी होना चाहिए और वीडियो को शेयर भी होना चाहिए और आपका कमेंट भी होना चाहिए ज़बरदस्त टाइट किस्म का। उसके बाद अब आप ये देखें, यहाँ पर जो मैं पहले चल रहा था कि मैंने यहाँ पर बनाई थी स्टाइल शीट, देखें एक शेर ये वाला। अब इसकी स्टाइल शीट कैसे बनेगी, मुझे यहाँ पे भी स्पेस जगह चाहिए, यानी अब आप इसमें देखें कि ये यहाँ पर भी मुझे स्पेस चाहिए और यहाँ पे भी स्पेस चाहिए। अब ये कैसे बनाऊंगा, ये सोचने वाली बात है।
अब हमने इसको देखना है कि ये हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए अब आप ये देखें, टोटल जो चौड़ाई है वो कितनी है, मैंने आपको बताया टोटल जो चौड़ाई आ गई इसकी वो आ गई जनाब 4 इंच, और शेर कितने का होता है 2.5 का। तो जगह कितनी बची आपके पास, 4 में से 2.5 निकले 1.5, लेकिन 1.5 मुझे एक साइड पे नहीं चाहिए, मुझे इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए। अब 1.5 को अगर आप 2 पे तकसीम कर दें तो ये बनता है जनाब 0.75, यानी 0.75 बिगिनिंग से भी छोड़नी है और एंड से भी छोड़नी है। अब देखें मैं कैसे बनाता हूँ। इसकी स्टाइल शीट, यहाँ पे आएंगे आप फॉर्मेट मेन्यू में, और फॉर्मेट मेन्यू के बाद स्टाइल शीट ओपन करेंगे, न्यू में आएंगे, यहाँ पे करेंगे आप सेंटर पोइट्री, ओके। उसके बाद यहाँ पे करेक्टर, वही पुरानी बातें, साइज 17, उसके बाद बाकी सारा ओके। पैराग्राफ में आएंगे और फोर्स जस्टिफाई, क्योंकि जितने भी शेर होंगे, शायरी होगी, नाते होंगी, गजलें होंगी, वो फोर्स जस्टिफाई चलता है, राइट नहीं चलता, लेफ्ट नहीं चलता, सेंटर नहीं चलता। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, बिगनिंग में 0.75 इंचेस, एंड में 0.75 इंचेस जगह छोड़ देनी है। लाइन हाइट वही 23 रखें, उसके बाद ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पे इसको सी, इसका आप रख दें जनाब सेंटर, क्योंकि सेंटर वाली है, ओके करें, डन करें। अब आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, और अब आप शेयर लिखते हैं। ये देखें जनाब, बन गई जनाब मेरी स्टाइल शीट। कितना खूबसूरत, यहाँ से भी छूटा बराबर, यहाँ से भी बराबर छूटा, इस तरह से ये अशार की भी हमें स्टाइल शीट बन गई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने मास्टर पेज रेडी करना है 6x8 की बुक के लिए, मास्टर पेज रेडी करना है 4x7 बुक के लिए, डबल साइडेड मास्टर पेज कैसे रेडी करना है, स्टाइल शीट कैसे बनेगी, हेडिंग की स्टाइल शीट, मैटर की स्टाइल शीट, हाशिया की स्टाइल शीट, अशार की स्टाइल शीट, इतना सारा कुछ आपको बताया। उसके बावजूद भी आप बेल आइकन प्रेस ना करें, उसके बावजूद भी आप कमेंट ना करें, वीडियो लाइक ना करें, तो बड़ी ज्यादती है यार आपकी, बहुत ज्यादती। बहरहाल ये मैंने आपको सिखा दिया है, और अब हमें यहाँ तक हम तकरीबन अपने इन पेज के कोर्स के एंड पे हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ 1-2 बातें हैं जो मैंने आपको सिखानी है, उसके बाद आपका ये इन पेज का कोर्स खत्म। मैं एक नई वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन पेज में अखबार कैसे डिज़ाइन करना है, और इंशाल्लाह वो भी हमारी जल्द वीडियो अपलोड होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ।